दोस्तों, जेनजी लड़कियों को कंगना रनौत गटर छाप कह रही हैं। शराब पीती हैं, ड्रग्स लेती हैं और कई पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, यहां तक की बातें कह रही हैं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर के घिनौना कह रही है और उस प्रोटेस्ट में शामिल युवाओं के लिए भी कई तरह के शब्दों का उपयोग कर रही हैं। जब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोगों के द्वारा उन्हें उनकी पुरानी फिल्मों की कई चीजें याद भी दिलाई जाती हैं, बाकायदा वीडियो डाल करके। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, अभी संसद का मानसून सत्र चल रहा है। वहां पर कंगना रनौत संसद परिसर में हाथ में छतरी लेकर के निकलती हैं। इतने में मीडिया वाले आते हैं, उनके सामने माइक लगाते हैं और इसको लेकर के उनकी एक बाइट सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के बात कर रही हैं और अपनी कई तरह की टिप्पणियां सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के दे रही हैं। उनमें विशेष रूप से जो युवा महिलाएं हैं, आज की जेनजी लड़कियां हैं, उनको लेकर के उन्होंने अभद्र टिप्पणियां की हैं, बेतुके बयान दिए हैं, जिनकी कड़ी निंदा की जा रही है। उनमें इस तरीके की बातें कंगना रनौत के द्वारा कही जा रही हैं कि आज की जो जेनजी की महिलाएं हैं, युवाएं, जो लड़कियां हैं जेनजी वाली, वो आजाद तो रहना चाहती हैं, लेकिन उन आजाद महिलाओं की तरह एक तरीके से कार्य नहीं करना चाहती हैं। अब वो इसमें एग्जाम्पल क्या दे रही है? वो कह रही हैं कि जो आजाद महिलाएं होती हैं वो बेबाक फैसले लेती हैं, खुद की दम पर अपना जीवन यापन चलाती हैं, और जो आज की जेनजी लड़कियां हैं वो ऐसा नहीं कर पाती। वो अपने माता पिताओं के पैसों पर पलती हैं। खुद तक का उदाहरण दे रही हैं मीडिया के सामने, खुद को लेकर के बता रही हैं, कह रही हैं कि हम 16 साल की उम्र से ही कमाने लग गए थे, अपने माता पिता पर डिपेंडेंट नहीं थे। और वो यहां तक कह रही हैं कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ है सीजेपी वाला, इस प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी उम्र 75 साल है, और उनकी माता जी है, उनको लेकर के भद्दी भद्दी गालियां दी गई, अपशब्द कहे गए हैं। ये कंगना रनौत कह रही हैं, बोले इस तरीके से युवा पीढ़ी को कहना नहीं चाहिए। सही बात है, अपशब्द तो किसी को भी नहीं कहना चाहिए। यहां पर कंगना रनौत के द्वारा दोस्तों एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की गई है, जिसमें सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के तमाम तरह की बातें कही गई हैं और इस तरीके का बयान कंगना रनौत मीडिया में दे रही हैं। कह रही हैं कि हम भी आंदोलनों में सम्मिलित हुए हैं, हमने भी किए, लेकिन कैमरे में आने पर उस समय में भी जो है डर लगता था, और आज युवा पीढ़ी के द्वारा इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंगना रनौत दोस्तों कह रही हैं इसमें कि ना ये पढ़ाई में अच्छी होती है जेनजी लड़कियों के लिए, ना ही खूबसूरत होती है, और ना ही इनकी मानसिकता अच्छी है। ये इतनी भ्रष्ट मानसिकता की होती है कि एक अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती। बताइए, ये एक महिला होकर के क्या दोस्तों कंगना रनौत का ये बयान उन्हें शोभा देता है? वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, हिमाचल प्रदेश में मंडी से बीजेपी से सांसद है। बीजेपी यानी कि राष्ट्रभक्त पार्टी, संस्कार वाली पार्टी की सांसद है कंगना रनौत। वो इस तरह की बातें जो महिलाओं को लेकर के कह रही हैं, इनके पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी ड्रग्स लेने, शराब पीने और कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध रखने की अपनी स्वतंत्रता का दिखावा गर्व से करती हैं। बेशर्मी से अपने माता पिता की कमाई पर पलती हैं। बताइए, इस तरीके की बातें कंगना रनौत कह रही हैं, और मतलब कितनी बड़ी बात है कि इतनी जो है बड़ी एक्ट्रेस और इस तरीके की छोटी सोच उनकी सामने आ रही है। और वो यहीं पर नहीं रुकती हैं दोस्तों, उनके और भी बयान मीडिया में छपे हुए हैं। वो कह रही हैं कि ये किस तरह के छात्र हैं, कैसी अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अश्लील भाषा ये किस, और हमने 16 साल की उम्र से अपना करियर बनाना शुरू कर दिया था, हम कभी भी अपने माता पिता पर बोझ नहीं बने। एक समाज के तौर पर ये हमारे लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अब यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं कंगना रनौत के बयान से कि चलिए इनकी भाषा को आप गलत कह रही हैं, अश्लील कह रही हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि बीजेपी के लोग से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, लोग हैं सोशल मीडिया पर, अगर उनकी भाषा कंगना रनौत पढ़ लेंगी, देख लेंगी, तो क्या कहेंगी? क्या उनको लेकर के कभी कंगना रनौत ने कहा है कि बीजेपी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उनको लेकर के कभी कहा है कि आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें? गलत है अगर कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, नहीं कहना चाहिए। लेकिन क्या कंगना रनौत ने वहां पर कहा है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, जब उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोग भी उनको बहुत कुछ याद दिलाते हैं। वो क्या याद दिला रहे हैं वो हम आपको बता देते हैं
कि लोगों के द्वारा क्या कहा जा रहा है। इंस्टाग्राम स्टोरी कंगना रनौत ने बाकायदा ये शेयर की है, उसको लेकर के ये पूरा बयान मीडिया में उनका छपा है और इसको लेकर के कंगना पर लोग भड़क भी रहे हैं। मीडिया में जो बताया गया है वो ये बताया जा रहा है कि लोग इनसे सहमत होंगे। एक ने लिखा है जो उसने खुद पहले की है, अब उन चीजों के लिए वो दूसरों को शर्मिंदा करेगी। एक कह रहे हैं कि वो उन चीजों को शायद भूल चुकी हैं जो उसने खुद यहां तक पहुंचने के लिए किया है। कंगना रनौत को लेकर के लिखा गया है, एबीपी न्यूज में छपा है। वहीं एक अन्य ने लिखा है कि उसका दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं। तो एनसीपी के नेता रोहित पवार हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब वो महाराष्ट्र आएंगी तो उन्हें बताया जाएगा कि उनका स्वागत कैसे करें। अब वो सांसद हैं, संसद में गई हैं, महिलाएं उनको सबक सिखाएंगी। वो युवा पीढ़ी की महिलाओं के बारे में ऐसा बयान कैसे दे सकती हैं? इनको ऊपर से ऐसा ही बोलने के लिए कहा गया होगा। ये बयान गलत है। तो वही दोस्तों, जब ये पूरा मामला हुआ तो इसे लेकर के सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उनका बयान जब लिया गया तो वो कह रहे हैं कि उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है कि जैन जी, जैन अल्फा या किसी भी युवा पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है या उनकी बात नहीं सुनता। अब वो एक राजनेता है। हिमाचल प्रदेश में अपने चुनाव क्षेत्र के दौरान उनके कुछ वीडियो सामने आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें लगा था कि इस काम में बहुत कम मेहनत लगेगी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि सांसद होने के नाते बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे उनकी गंभीरता का पता चलता है। सौरभ दास कह रहे हैं। दोस्तों, कॉकरोच आर्मी ट्विटर पर एक अकाउंट है, वो कह रहे हैं जैन जी की भाषा की चिंता हो रही है कंगना रनौत को, कोई इन्हें इनकी फैशन मूवी दिखाओ भाई। खैर, हैसियत की बात तो ऐसी है मैडम, जैन जी की चिंता आप छोड़ दीजिए। पापा का हाथ आप पर नहीं होता तो मुंबई का किराया महंगा पड़ जाता। इस तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं। एक इंडियन ऑब्जर्वर है, वो कह रहे हैं जैन जी तो गटर छाप है। कंगना रनौत इनको गटर छाप कह रही थी जैन जी को, लेकिन कंगना जी देवलोक में फूलों की सुगंध के बीच सत्संग का लाभ उठाते हुए। आदित्य पंचोली ने कंगना को हमेशा देवलोक में रखा, गटर में गिरने नहीं दिया। काश जैन जी के पास भी कोई आदित्य पंचोली होता। इस तरीके के कमेंट कंगना रनौत को लेकर के किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, वही डिंपल यादव ने इनकी कड़ी निंदा की है कंगना रनौत के बयान की। दोस्तों, प्रभात रंजन नाम के यूजर हैं, वो कह रहे हैं कि कंगना जी कह रही हैं कि उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। 16-17 साल की उम्र में ये मुंबई चली गई थी। 19 साल की उम्र में इनकी पहली फिल्म रिलीज हो गई थी। इन्होंने पढ़ाई कब की और स्टूडेंट प्रोटेस्ट में हिस्सा कब लिया, ये कहा गया है। दोस्तों, कंगना रनौत के इस पूरे बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या लगता है आपको, कंगना इस तरीके की बातें क्यों करती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।